एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही होशियार और मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में कठिनाइयां कुछ कम नहीं थीं। उसकी पढ़ाई और घर के कामों के बीच संतुलन बिठाना उसके लिए आसान नहीं था। सुबह से शाम तक खेतों में काम करना, घर लौटकर थोड़ी पढ़ाई करना, ये उसकी दिनचर्या थी। जब वो 12वीं कक्षा में पहुंचा तो पूरे गांव को उससे बड़ी उम्मीदें थीं। सबको लगता था कि वही गांव का सबसे बुद्धिमान लड़का है और वो परीक्षा में प्रथम आएगा। फिर आया 12वीं का परीक्षा परिणाम, पर अफसोस एक विषय में असफलता उसके हाथ लगी। जैसे ही ये खबर गांव में फैली, लोगों ने उसके सपनों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जो कभी उसकी तारीफ करते थे, वही अब उसे ताने देते थे। लड़के को हर रोज खेतों की तरफ जाते समय उन तानों का सामना करना पड़ता। दिन ब दिन वो उन कड़वी बातों से टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वो वाकई में असफल हो गया है। आखिरकार वह लड़का अपने उस्ताद के पास गया और अपनी परेशानी बताई। उस्ताद ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, एक काम कर, कल जब तू खेत जाएगा तो एक बड़ा सा लौटा ले और उसे दूध से पूरा भरकर ले जा। लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद दूध के नीचे नहीं गिरनी चाहिए। लड़के को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने उस्ताद की बात मानी। अगले दिन उसने वैसा ही किया। लोटे को दूध से भरकर वो ध्यान से खेत की तरफ चला। उसकी नजर बस उस लोटे पर थी और उसका पूरा ध्यान उस पर था कि कहीं एक भी बूंद दूध नीचे न गिरे। जब वो रास्ते से गुजरा, उसे लोगों की आवाजें सुनाई ही नहीं दी, न कोई ताना, न कोई मजाक। वो सीधा अपने खेत पहुंचा और फिर लौटकर उस्ताद के पास गया। उस्ताद जी, आज मैं बिना किसी परेशानी के खेत तक पहुंच गया, लोगों की बातें सुनाई ही नहीं दी। उस्ताद ने हंसते हुए कहा, बेटा, जिस तरह तूने आज उस दूध के लोटे पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक वैसे ही अपनी जिंदगी और अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। जब तेरा फोकस सिर्फ तेरे काम पर होगा तो दुनिया के ताने और मजाक तुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। लड़के को अब समझ आ चुका था कि सच्ची सफलता पाने के लिए उसे अपने काम पर एकाग्रता रखनी है। बाकी सारी बातें खुद ब खुद फीकी पड़ जाएंगी। जैसे कैमरा अपने विषय पर फोकस करता है और बाकी सब धुंधला कर देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में बाहरी आवाजें हमें तब तक प्रभावित करती हैं जब तक हम उन पर ध्यान देते हैं। अगर हम अपने काम और अपने लक्ष्य पर फोकस करें तो बाकी चीजें अपने आप धुंधली हो जाएंगी। सफलता तब मिलती है जब हम खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं। सिर्फ अपने रास्ते पर ध्यान दो, बाकी बातें खुद ही खो जाएंगी। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे, बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यही हमारी पुत्री है, इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो, मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही न कर दी। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे ही कोई वर सुझाएं। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा, उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया व अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझा दें। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपने फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। वह बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहां वहां भागते रहते हैं।
साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत व ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर लें। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वह बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त व कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं काफी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूं, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हां पिताजी, यही तो है वह मैं जिससे शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता।